साई की बात। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अब एक नई इच्छा प्रकट हो चुकी है। तुम्हारे मन में एक नया, एक अलग सा कुछ करने की चाह आई है तुम्हारे मन में। जो इच्छा जागृत हुई है उसे मैं पूरा करूँगा मेरे बच्चे। कोई है, उसी के माध्यम से वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं जानता हूँ कहने वाले कहेंगे कि सामने वाला तुम्हें टाल रहा है। अगर उसके मन में 1% भी अगर ऐसा हुआ कि वो सिर्फ तुम्हें टाल रहा है ना, तो मैं टालने नहीं दूंगा। उसके मन को बदल दूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से उस काम करने को कहा है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम कोशिश करना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो। और कोशिश करने वालों की कभी हार हुई है भला? बोलो, कभी हुई है? कभी मैंने होने दिया है? नहीं ना। तो बस, अगर तुम्हारी सच्चे दिल से इच्छा है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो ना, तो सामने वाला चाहे तुम्हें कितना बार भी नकारे, कितनी बार भी टालने की कोशिश करे, कुछ भी करे, कितने भी बहाने लगाए, लेकिन मैं ना खड़ा हो जाऊंगा वहीं आकर और उसे बहाने नहीं लगाने दूंगा। चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे तुम्हारा काम तो करना ही होगा मेरे बच्चे, चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन तुम्हारा काम होगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो, मैं सबके मन को बदल दूंगा। जितने भी लोग इस काम के बीच में आएंगे ना, सबके मन को मैं बदल दूंगा। तुम्हारा बाबा है ना, चिंता मत करो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात आई है ना, तो वो ज़रिया भी मैं ही हूँ। समझो इस बात को। तुम्हारे मन में, तुम्हारे सोच में कोई भी विचार ऐसे नहीं आते जब तक उस काम को या उस सोच को मैं उत्पन्न ना करूं। वो तुम्हारे मन में यूं ही नहीं आते, उसके पीछे कोई वजह होती है, तभी मैं तुम्हारे दिमाग में डलवाता हूँ। और सुनो, मेरा ध्यान किया करो। रोज़ उठकर मेरा ध्यान करोगे ना, तो जो तुम्हारा गुस्सा है, जो तुम्हें चिड़चिड़ापन होता है, बहुत कभी कभी अजीब सा लगता है ना, कभी कभी अकेलापन, मानसिक तनाव, शारीरिक थकावट, ये सब दूर हो जाएगी। अगर रोज़ सुबह उठकर मेरे अंगूठे का ध्यान करोगे ना, तो मैं सच में कहता हूँ मेरे बच्चे, सच में कहता हूँ कि वो सब हो जाएगा। और सुनो, कभी कभी तुम्हें सपने आते हैं ना अजीब व गरीब, तो इतना परेशान मत हुआ करो, क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन चीज़ों के बारे में तुम ज़्यादा सोचते हो ना, कुछ बुरी चीज़ें या अच्छी चीज़ें, तो वही तुम्हारे सामने आ जाती हैं। तो इतना मत सोचा करो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सपने में वैसा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देगा। चिंता मत करो और वहम मत पाला करो कि ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, वैसे सपने नहीं देखने चाहिए। इससे पूछते हो, उससे पूछते हो, मत पूछो, किसी से भी मत पूछो। जब मैं बैठा हूँ ना, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी तरफ से चिंता मत करो। जब मुझ पर भरोसा है तो भरोसा करो ना। और सुनो, तुम जिस सरोवर में स्नान करना चाहते हो ना, जाना चाहते हो ना, तो अरे, इतना दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है मेरे बच्चे। तेरे साईं के चरणों में ही गंगा है मेरे बच्चे। जब तुम अपने साईं को स्नान कराते हो ना, तो साईं के स्नान जल में ही थोड़ा सा पानी डालकर उससे स्नान कर लिया करो। फिर देखो, तुम्हारे सारे सारे दुख, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे शारीरिक परेशानियाँ, वो सब दूर हो जाएंगी। जो तुम्हें वो उस तीर्थ स्थान पर जाकर मिलेगा ना, वही पुण्य तुम्हें घर बैठे बैठे मैं दे दूंगा। चिंता मत करो। अरे, तुम्हारे साईं के चरणों में गंगा है मेरे बच्चे, और इस बात का साक्षात प्रमाण मेरी साईं सच्चरित्र का अध्याय है। जाओ और जाकर वहाँ पढ़ो कि मैंने उसमें क्या लिखा है। एक ऐसा अध्याय है ना कि जहाँ पर मेरा भक्त कहीं जाने वाला था, तो मैंने उसे भी नहीं जाने दिया था। उसे तो मैंने अपने चरणों में से गंगा बहा दी थी। तो बस, मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ मेरे बच्चे, मैं तब भी यही था और आज भी यही हूँ। जो बातें मैंने उस वक्त कही थी, आज भी वही कहता हूँ मेरे बच्चे। मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ। मैं आज भी यही हूँ। कुछ लोगों के लिए शायद मैं चला गया, लेकिन मैं गया नहीं मेरे बच्चे। मैं हमेशा हमेशा यहीं पर हूँ और हमेशा यहीं रहने वाला हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों के जीवन के उद्धार के लिए उनके जीवन में आया हूँ, उनके जीवन में रोशनी के लिए आया हूँ। मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? मेरा तो काम है कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारूँ, उनकी ज़िंदगी को बनाऊँ और अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकूँ। और कुछ मेरे बच्चों के मन में सवाल है कि साईं को हम क्या प्याज का खाना खिला सकते हैं? हाँ मेरे बच्चे, खिला सकते हो। क्या तुम्हारा साईं प्याज नहीं खाता था? मैं प्याज खाता था मेरे बच्चे। मैं तो सूखी रोटी के साथ प्याज खाता था। भूल गए क्या अध्याय को? पढ़ लिया करो कभी।
जो मेरा बच्चा साईं सा चरित्र को अच्छे से पढ़ता है, समझता है, उसे पता है कि उनका साईं क्या खाता था, कहाँ रहता था, क्या करता था। जो मेरे बच्चे मुझे गहराई से समझते हैं ना, वो जाकर मेरी साईं सा चरित्र में डूब जाए, बस उस गंगा सागर में डूब जाए, उन्हें सब पता चल जाएगा मेरे बारे में। वो भी जान लेंगे जो उसमें लिखा भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जाओ तो सही, पढ़ो तो सही। और सुनो, ज़्यादा सोना भी ना हानिकारक है मेरे बच्चे। अगर कोई अपना स्वभाव इस तरीके से बना ले कि वो जहाँ बैठे वहीं पर सो जाए, तो वो गलत है मेरे बच्चे। वो एक दरिद्रता है, वो एक घर को नष्ट करने का स्वभाव है मेरे बच्चे। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने शरीर को सिर्फ एक ही बार निंद्रा देनी चाहिए, सिर्फ एक बार, चाहे वो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो या 5 घंटे की हो। बार बार सोना ये तुम्हारी गलत आदतें हैं मेरे बच्चे। अपनी दिनचर्या में बदलाव करो मेरे बच्चे, अभ्यास करो, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर ऐसा स्वभाव को अपने बिगाड़ लोगे ना, तो कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होगी मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे सोते रह जाएंगे, क्या वो भजन कर पाएंगे? तो इस तरह की आदतें मत डालो। प्रयास करो, अभ्यास करो कि उठ सको, काम कर सको, अपने आप को व्यस्त रख सको, मेरे भजन सुनो। ऐसे करोगे ना, रोज़ करोगे, तो देखना निंद्रा दूर दूर तक नहीं आएगी। निंद्रा सही नहीं होती मेरे बच्चे। कहते हैं ना, जो सो गया वो खो गया, तो बस वही है मेरे बच्चे। तो खो मत। और सुनो, तुम्हें कहीं से निमंत्रण आया है मेरे बच्चे, वहाँ जाना ज़रूर मेरे बच्चे, जाना ज़रूर। वहाँ पर टालना मत, ज़रूर चले जाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम गणेश जी की आरती में गए थे ना, अच्छा लगा ना तुम्हें? गणपति जी की आरती में जाकर देखना, गणपति जी तुम्हारे सारे घर के विपदाओं को, विघ्नों को दूर कर देंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। जब तुम वहाँ पर गए थे तो तुम्हें अच्छा लगा ना? वहाँ पर चारों तरफ सकारात्मकता थी मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी वहाँ पर आया था, तुम्हारे समक्ष खड़ा था मेरे बच्चे, मैं भी वहाँ पर था। मैं भी गणेश जी की आरती में ही शामिल हुआ था, क्योंकि मैं ही विघ्नहर्ता भी हूँ मेरे बच्चे। मैं तो हर रूप में हूँ, तुम जहाँ भी जाते हो ना, उसी रूप में मैं वहीं पहुँच जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो कुछ भी होता है ना, वो सब मेरी वजह से होता है, मेरी मर्ज़ी से होता है। तुम्हारे काम जितने भी नहीं बन रहे, या जिन कामों में भी अड़चनें आ रही है ना, तो समझो उस काम को मैं बेहतर बनाकर तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। जो सोच के तुम्हारे विपरीत हो जाए ना, जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे हो जाए, तो समझ जाओ वो सोच मेरी है। अगर भरोसा करते हो मुझ पर, तो इतना भरोसा करो, अटूट विश्वास, कि तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारा साथ देगा। जहाँ कृष्ण है ना मेरे बच्चे, तो जीत तो वही निश्चित होती है मेरे बच्चे। वहाँ कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त भी कृष्ण पांडवों के साथ थे। एक तरफ 100 थे और एक तरफ 5 थे, लेकिन जीते 5 ही। जानते हो क्यों? क्योंकि कृष्ण 5 के साथ थे, 100 के साथ नहीं। जहाँ कृष्ण होते हैं ना, वहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। आजकल असंभव नहीं है वो सब चीज़ें, लेकिन जहाँ कृष्ण है वहाँ सब कुछ संभव है मेरे बच्चे। क्योंकि वो दम, वो ताकत, वो शक्ति, वो सर्वशक्तिमान सिर्फ एक ही है, वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड नायक मेरे बच्चे। वो जिनके साथ हो, जीत निश्चित है उसकी। और मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, हमेशा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।